गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग है, एक वेडिंग व्लॉग। हम एक वेडिंग में जाने वाले हैं आज। आज शादी है मेरे सिस्टर इन लॉ के देवर की। एक्चुअली आज उनकी शादी है और मंडे उनका रिसेप्शन है। तो जो प्लानिंग थी जाने की वो मंडे की थी, बट वो ख़राब इसलिए हुई क्योंकि मंडे को मतलब संडे के बाद ना अगर कोई वर्किंग होता है तो उसका मंडे जो है बहुत हार्ड होता है। मतलब बहुत फ्रेशनेस से वो मॉर्निंग में जाता है और जब वो आता है तो वो इतना फ्रेश नहीं रहता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं मंडे के दिन। तो इसलिए हमने मंडे वाला जो प्रोग्राम है रिसेप्शन का वो स्किप कर दिया है और आज हम जा रहे हैं वेडिंग में। लड़के की शादी है तो थोड़ा सा है कि मतलब बारात में हम नहीं जाने वाले, डायरेक्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए सब अच्छे हो रही है। हम लोग लेट जाने वाले हैं, 8:30-9 बजे करीब जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं तैयारी तो करूँ, कोई भी तैयारी नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो एक साड़ी सोची है, देखते हैं वो कैसी लगेगी तो उसको निकाल के देखते हैं। दीपा की साड़ी है, एक ही बार पहनी हुई है मैंने वैसे तो। थोड़ी देर के लिए साड़ी बहुत हैवी है तो मैं देखती हूँ उसको कैरी करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। रुको, अभी नीचे दिया है मैंने। तो चलिए थोड़ी सी तैयारी करते हैं। तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ आज। ये 4-5 हज़ार की साड़ी थी। तो अब तैयार होते हैं, कुछ भी नहीं कर रखा है सुबह से मैंने। और हम गुस्सा करेंगे आके कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। और अरू के भी कपड़े मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अरुण आके मुझे सच बात तो डांटने वाले हैं। 6:45 हो गई और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। चलिए तो तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने अपना मेकअप शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को बाइंड कर लूँगी क्योंकि फिर ये बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि छोटे बाल हैं एक्चुअली मेरे। और उसके बाद बहुत अच्छे से मैं अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आप मेकअप कर रहे हो और वो भी हैवी मेकअप, तो अपनी स्किन पे मतलब लेयर तो आप इस तरह से कर लीजिए कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना करे आपकी स्किन को, आपका मेकअप। और उसके बाद मतलब मुझे तो मॉइस्चराइजिंग अपनी स्किन को रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग आती है। मैं इस वक्त ये जो यूज़ कर रही हूँ लोटस का है, फ़िलहाल मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। अब मैं वैसलीन लगाऊंगी लिप्स पे। मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्रेफर वैसलीन को ही करती हूँ। ये है मेरे पास प्राइमर, ये लिक्विड प्राइमर है, मुझे दीपा ने दिया था, बहुत अच्छा है। मतलब इसे लगाने के बाद ना काफ़ी देर तक जो है आपकी जो मेकअप है ना वो स्टे करके रखता है। मैंने इसका कई बार मैंने इसको चेक कर लिया है, मतलब मैं इसका कभी रिव्यू भी शेयर करूँगी। 3-4 बार मैंने इससे मेकअप किया और जितनी बार भी मैंने इसे किया है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई है। क्योंकि कभी भी इससे मेकअप ना मेरा 5-7 घंटे तो मैंने खुद भी देखा, उसके बाद तो मैं खुद ही उतार देती हूँ और भी लंबे टाइम तक चल जाएगा। यहाँ पे अरू जो है फिर कूकू करने लगी थी तो मैंने उसको गोद में लेके तैयारी शुरू कर दी। यहाँ मैंने अपना बेस ले लिया है और मैंने अपनी आँखों के नीचे जो है वो पाउडर बेक कर रखा है। क्योंकि जो थोड़े बहुत भी पार्टिकल्स गिरते हैं आई शेडो के या किसी भी चीज़ के, तो वो नहीं गिरने चाहिए और उससे फिर आपका मेकअप ख़राब होता है। मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। आईब्रो फिल में ज़्यादातर बस किसी पार्टी वगैरह या तभी करती हूँ, वरना वैसे मैं अपनी आईब्रो फिल नहीं करती हूँ, सिर्फ ऐसे ही कॉम कर लेती हूँ उनको, तब भी वो बहुत सही हो जाती हैं। और उधर अरू बार बार सामान गिरा रही थी, मैं उसको पकड़ पकड़ के दे रही थी जिससे वो मतलब मुझे परेशान ना करे। वैसे वो परेशान नहीं करती, थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है उसको, तो वो एक्साइटमेंट मैं उसकी दूर कर देती हूँ सामानों को पकड़ा पकड़ा के। तो अब बारी आई शेडो की। मैं ये सब मतलब मुझे खुद से ही मेकअप करना अच्छा लगता है, मुझे पार्लर का मेकअप खास ऐसा पसंद आता नहीं है। क्योंकि वो लोग ना पता है बहुत ज़्यादा लेयर्स कर देते हैं, और जब लेयर नहीं करते तो इतनी कम करते हैं कि लगता ही नहीं है कि मेकअप हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहती, इसलिए मैं खुद से ही कराना पसंद करती हूँ हमेशा। तो इसलिए मतलब मुझे खुद से ही अच्छा लगता है। रुको गोद में लेकर मुझे करने पड़ते हैं मोस्टली काम, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उसको पैम्परिंग चाहिए होती है। अब देखिए वो कितनी खुश हो रही है। तो इसी तरीके से मैं उसे लेके काम करती रहती हूँ। यहाँ मैं न्यू अपना लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसमें लाइनर और काजल दोनों चीज़ें एक साथ दी हुई हैं। इसका भी रिव्यू मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों से। ये मैंने अभी ख़रीदा है और आज के दिन फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था। अब बारी है मेरे ब्लश और हाइलाइटर की। मेकअप वीडियो मैंने कई शेयर कर रखी है तो इसलिए मैं इस बार आपको नॉर्मली पूरा मेकअप नहीं दिखा रही हूँ, बस मोटा मोटा दिखा रही हूँ। ये मैं शादी के लिए रेडी हो रही थी, बट एक्चुअली हम लोग रिसेप्शन में भी चले गए थे, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगी आप लोगों को। अब बाबू को लेकर मैं ये सिप कर रही थी। इस वक्त बाबू बहुत परेशान कर रही थी मुझे, क्योंकि उसके बराबर में एक फ्लावर पॉट रखा है, जैसे वो बार बार खींच खींच के, एक बार तो उसने पूरा उसको गिरा भी दिया था। बार बार उसे खींच रही थी, मैं हटा रही थी, जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ रहा था ना तुरंत उसको कर लेती थी, तुरंत। मतलब बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी इस काम के लिए, वो उधम मचाने में पूरी बिजी थी पूरी।
देखिए एक बार तो उसने पकड़ के खींच ही ऐसा दिया था कि वो गिर ही गया था, वो मुझे उठाना पड़ा था। और जरा सा उसका, क्योंकि उसकी जो डंडियाँ है वो बाहर तक आ रही थी और अरू उसका पूरा फ़ायदा उठा रही थी। इन चीज़ों में तो बहुत उधमबाजी करती है ये लड़की। और इन कपड़ों में बहुत क्यूट लगती है शुरू से ही अरू। अब तो ये इसके टाइट आने लगे, ये वाला येलो जो टी शर्ट है, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा। देखिए फिर उसके बार बार उसके हाथ में लकड़ी आ रही थी बार बार वो उस डंडी को ही ले रही थी, मतलब कभी कभी ऐसी हरकतें वो करती है। और मेकअप, मेरा जो मेकअप है वो डन होने वाला है, मतलब वो कोशिश तो पूरी कर रही थी बट कामयाब नहीं हो पा रही थी। ज़्यादा मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं किया था, मतलब लग रहा था कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हो रही हूँ, इतना ही मैंने किया था। और खुद से मतलब इतना तो होना चाहिए। अब बारी है मेरे लिप कलर की। जैसे आपको पता है मैंने बेस अपना लगा लिया है, और मैं हमेशा ब्लू पे थोड़ी सी मैरून टच में लिप कलर लगाती हूँ। उसमें वो रेड ही दिख रहा है वरना वो मैरून है। हमेशा मुझे मैरून टच अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी, पहले मैं हमेशा रेड लगाती थी, फिर मैंने हमेशा देखा बेस थोड़ा सा रेड करके ना मैरून लिप कलर लगाओ तो बहुत रॉयल लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। इसलिए मेरा तो पर्सनल फेवरेट यही हो जाता है। मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, बस मुझे कपड़े पहनने बाकी हैं, तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। ज़्यादा मैंने शूट इसलिए नहीं कराया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे अरू को भी देखना पड़ रहा है। लिप कलर मैंने थोड़ा सा मैरून शेड में लगाया है क्योंकि मेरी साड़ी ब्लू है और ब्लू पे हमेशा रेड और मैरून अच्छा लगता है। और मेरी आईज भी मैंने बहुत हल्के हल्के से ब्लू करी हैं। तो चलिए पूरे रेडी होके आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी और अरू का भी फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको पूरा रेडी होने के बाद। पापा ओ मेरा सोना कितना फोटो देगी फोटो ले ले रही ना। क्या हो गया चलो 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 जा चाचा के पास जा ये मोबाइल करके आ रहा है तो ये रिसेप्शन की वीडियो है। एक्चुअली हुआ क्या था कि रिसेप्शन में हम लोग चले गए थे क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आ जाना। और मुझे अच्छा नहीं लगता, उनकी बात जल्दी से नहीं काटना अच्छा लगता, वो बहुत प्यार से बोल रही थी। तो इसलिए हमने प्लान कर लिया कि रिसेप्शन में भी जाएँ। तो रिसेप्शन में मेरी बाबू कुछ इस तरीके से लग रही थी रेड कलर में। आज हम तीनों ने रेड पहना था, और उसने और उसके पापा ने और उसकी मम्मी ने। और ये जो न्यू कपल है बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब जो बहू है वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मतलब बहुत अच्छा से मेकअप भी कर रखा था। ये उनकी फैमिली है जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी बहुत सुंदर लग रही थी और उनकी सास तो हमेशा से है ही सुंदर। और ये जो है मतलब बहुत अच्छे से, इसी में अर्चना की भी एक्चुअली सगाई हुई थी। और मुझे याद है इसका एक किस्सा कि मैं स्टेज से जैसे ही उतरी थी सगाई चढ़ा के, मैं तुरंत लुढ़क गई थी और मेरे चोट लग गई थी पैर में। तो वो दिन मुझे याद आ रहा था। यहाँ पे अर्चना डांस कर रही है, और डांस मतलब वैसे इनकी फैमिली में किसी को भी नहीं आता, तो वो जितना मटक सकती थी बस वो मटक रही थी, और ज़्यादा उनको नहीं आता। मैं ही आई हूँ इन घर में जो थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ। तो ये व्लॉग बेशक थोड़ा छोटा है, तो मैंने इसमें आपको रिसेप्शन और वेडिंग दोनों का दिखा दिया, क्योंकि वेडिंग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। जब हम वापस आ गए थे, बारात तब आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिसेप्शन में भी जाया जाए और देखा जाए सबको। तो इसलिए से हमने रिसेप्शन का जो है ये मैंने शूट करा आपको। ये गाउन कैसा लग रहा था आप ये ज़रूर बताइएगा। वैसे आपने अगर ये गाउन शायद पहले भी देखा होगा, क्योंकि ये गाउन आपने मुझे पहने हुए देखा हुआ है मेरे उदयपुर व्लॉग में। ये गाउन बहुत सुंदर है और इतना ब्राइट लग रहा था ना, मतलब इसका कलर इतना ब्राइट लग रहा था कि पूछो मत। बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मतलब वो भी सुंदर लग रही थी, और बाकी उनकी फैमिली मेम्बर और बहू तो थी ही सुंदर। तो आई विश आपको एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।